शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे राबिया अनम के बारे में और साथ ही हिब्बा बुखारी के बारे में। राबिया अनम ने निदा यासिर का शो क्यों छोड़ा था, आखिरकार उन्होंने अपने मुंह से वजह बता भी दी है और सुन के आप हैरान होंगे और परेशान होंगे, क्योंकि जब राबिया अनम ने निदा यासिर का शो छोड़ा था, जब वो शो से उठ के चली गई थी, तो लोगों ने लान तान शुरू कर दी थी। कुछ लोगों ने राबिया अनम को गलत कहना शुरू कर दिया था और कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया बीच की कहानी कुछ और है, और कुछ लोगों ने निदा यासिर के शो को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। मगर उसके ऊपर अब राबिया अनम का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। अब उनका क्या कहना है इसके बारे में, ट्रेंडिंग स्टोरी जा रही है, वो आपको सुनवाऊंगा भी कि राबिया अनम खुद उनके लफ्जों में क्या बता रही हैं कि उन्होंने निदा यासिर का शो क्यों छोड़ा था, क्या वजूहत थी, इसके बारे में भी बात करेंगे। हिब्बा बुखारी इस टाइम पर अपने हस्बैंड को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हैं। हद से ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हिब्बा बुखारी को दिखाया जा सकता है कि वो किस तरह अपने हस्बैंड को लेके गमगीन होगी, और वो जो आंसू थे, वो जो वीडियो थी सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है कि लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, और उस वीडियो की क्या कहानी है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राबिया अनम इस टाइम पर, अगर मैं बात करूं कि बहुत सी लड़कियां या लड़के जो हैं इनके फैंस हैं, इनका शो बहुत शौक से देखते हैं, और ये जिस तरह लड़कियों के हक में आवाज़ उठाती हैं और जिस तरह ये काम करती हैं, इनके काम को बड़ा पसंद किया जाता है। और अगर मैं खुद अपनी भी बात करूं तो मैं इनको देखना पसंद करता हूं, क्योंकि ये जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, और राबिया अनम के जो शोज़ थे और जो रमज़ान ट्रांसमिशन था वो भी बहुत अच्छा गया, वायरल हुआ, लोगों ने पसंद किया और लाखों लोगों ने इनको अप्रिशिएट भी किया। और राबिया अनम ने, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले राबिया अनम की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो कि निदा यासिर के शो से उठने वाली थी, जो कि उठ के चली गई थी राबिया अनम। अब उसके बाद हमने देखा कि राबिया अनम के ऊपर भी तनकीद की गई, निदा यासिर के ऊपर भी की गई और उनके शो के ऊपर भी की गई, और लोग ये जानना चाह रहे थे और बहुत ज़्यादा हैरान थे कि राबिया अनम ने आखिरकार शो क्यों छोड़ा था। उस टाइम बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियो की थी, सब लोगों ने इसके ऊपर बात की थी, मगर मैंने उस टाइम पर एक ही ट्वीट किया था, एक ही मैसेज किया था कि ये वक्त आएगा, क्योंकि अभी तक कोई बात समझ नहीं आ रही, हमें किसी के किरदार के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि निदा यासिर के शो को जब इन्होंने छोड़ा था तो उस टाइम पे क्या हुआ था वो भी आपको बताता हूँ, और वो वीडियो कौन सी थी पहले शो से उठ के जाने वाली, वो भी आप देख लें। आपको दिखा भी देता हूँ कि यार ये वो वीडियो है। और मैंने इस पे बहुत स्टैंड दिया है, तो मुझे लगता है कि मेरी छोटी सी करने बराबर कोशिश भी अगर, क्योंकि ये वीडियो में म्यूजिक लगा तो वो कॉपीराइट का इशू था, मैं वो वीडियो लगा नहीं सकता। ये ब्लैक कलर का सूट पहना था और ये शो से उठ के चली गई थी। मगर राबिया अनम ने जब ये खुद अपनी हकीकत खोली है और सारी बात बताइए कि यार उन्होंने शो क्यों छोड़ा, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये राबिया अनम को सुनिएगा कि उनका बकौल उन्होंने शो क्यों छोड़ा था। आप उठ के चली गई थी जी, कोई आपका इशू हो गया था। अब वो वजह मुझे वैसे तो पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं कि क्यों आप उठ के गई। अच्छा पहले तो, और अब आपके गिले शिकवे भी कोई दूर, बिल्कुल दूर हो गए। अच्छा मेरा तो निदा से तो कोई गिला शिकवा नहीं था, बिकॉज शी वाज सिटिंग देयर एज अ होस्ट एंड शी हैड नो क्लू व्हाट वाज हैपनिंग। जस्ट फॉर अ लिटिल बैकग्राउंड, देखें ये राबिया अनम, कुछ लोगों के साथ मुझे पता है इस इंडस्ट्री में बेइंतहा लोग ऐसे हैं जो कि अपने वाइफ पर तशद्दुद करते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ करते हैं। आई नो देम, बट उनकी बीवियों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई और एंड दे आर ओके विद इट। तो मैं तो कोई मतलब मैं चैम्पियन ऑफ वो तो नहीं हूँ कि मैं जाके उन्हें कहूँ कि नहीं जी शोर मचाओ। वी नो कि ये बंद कमरों में घरों में हो रहा है ये सब कुछ। ये जो साहब जिनकी वजह से मैं शो से उठी थी, ये जियो में ही होते थे। अच्छा ये वाकया होने के बाद ऑल्सो टू क्लैरिफाई, मुझे कोई 3 या 4 मुबशर पॉडकास्टर्स ने बुलाया। इसके बाद जब ये वाकया पेश आया, इसके बाद राबिया अनम के बकौल उनको काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट में बुलाया गया, ऑफ़र दी गई कि आप इतने पैसे ले लें, हमारे साथ निदा यासिर पे गुफ्तगू करें, उनके शो पे बातें करें और कुछ ऐसी बातें करें कि उनके ऊपर हैरान कुन लोग शदीद गुस्सा हो जाए। मगर राबिया अनम जिस तरह खूबसूरत हैं और जिस तरह ये अच्छी हैं, इन्होंने फिर भी ख्याल रखा, इन्होंने कोई ऐसी आवाज़ बुलंद नहीं की, इन्होंने ना शो में गई ना किसी इवेंट पे गई। इसके बाद क्या होता है आपको वो भी सुनवा देता हूँ। about निदा और निदा शो, और मुझे निदा बहुत पसंद है। आई थिंक शी इज द क्वीन ऑफ मॉर्निंग शोज, कोई भी नहीं अभी तक कर रहा, वो कंटिन्यूअसली कर रही है, तो मुझे मेरा बड़ा प्यार है उनसे और मेरा बड़ा फैमिली वाला टर्म था उनसे। तो मैंने तो बड़ा क्लियरली उनको मना किया कि मैंने जो करना था वो कर दिया, मैं किसी पॉडकास्ट पे आके बात नहीं करूंगी। आज आप इतने अरसे बाद बात कर रहे हैं और मेरी निदा से सुलह भी हो गई है। सो सिंपली ये हुआ था कि मुझे 1-2 दिन पहले कॉल आती है कि जी कल शो है, राबिया बाजो की टीम की बंदी की कॉल आई, लड़की की। उन्होंने मैंने उनसे सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या टॉपिक है, तो उन्होंने कहा बस खवातीन की ब्यूटी टिप्स या आप जिंदगी में बेहतरी के लिए क्या चीजें करते हैं। मैंने कहा गेस्ट कौन है, तो उन्होंने मुझे 2 नाम लिए कि फिजा अली है और जवेरिया सऊद है।
दोनों वंडरफुल लेडीज, मैंने कहा जबरदस्त अच्छी गपशप होगी। आई सेड यस, और अगले दिन मैं और मेरी जो मैनेजर मेरे साथ होती थी, हम चले गए। जो ARY का स्टूडियो है वो बीच में से एक छोटा सा पार्टीशन है, उस तरफ मेल एक्टर्स या जो भी कास्ट है वो बैठती है, उस तरफ खवातीन बैठती हैं। जब मेरा मेकअप डन हो गया और मैं उठकर बाहर अच्छा, अब इन्होंने जब बताया, इन्होंने जो चीज़ बताई है वो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कुछ लोगों को समझने का, मैंने स्पीड थोड़ी फॉरवर्ड की हुई थी। इनके बकौल मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि इनको 2 दिन पहले एक कॉल आती है शो से। शो पे कहा जाता है कि हमने खवातीन को लेके, उनकी ब्यूटी को लेके टिप्स शेयर करनी है, जिसके बाद आपको लाजमी आना पड़ेगा। जिसके ऊपर राबिया अनम कहती है चलो शो अच्छा होगा, मेरे साथ जवेरिया भी होगी, जवेरिया साउथ को उनको बुलाया हुआ था, चलो मज़ा आएगा, ठीक है। ये वहाँ पर उनको डन करती हैं और वहाँ पर चली जाती हैं। इसके बाद उनका कहना है कि जब मैं शो में वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि जब मैं उनसे पूछती हूँ कि जवेरिया साउथ कहाँ पर है, क्योंकि मेरा मेकअप वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो वो कहती है कि लास्ट टाइम पर जवेरिया साउथ जो है वो उठ के जा चुकी हैं। अब राबिया अनम ने मजीद क्या कहा, सुनिएगा उनकी बात कि यार राबिया अनम ने क्या मजीद उसके बारे में बोला। मैनेजर ने मुझे कहा कि आपके साथ शो पे कौन है? मैंने कहा जवेरिया और फिजा तो बैठी, जवेरिया नहीं आई। मैंने कहा घर से तैयार होकर आ रही होंगी, ये होता है यूजुअली। तो मेरी मैनेजर ने उनसे कहा कि राबिया को तो नहीं पता, तो मैंने कहा जी वो लास्ट मोमेंट पे हमारी गेस्ट कैंसिल हो गई तो हमने इन्हें बुलवा दिया। सो उन्होंने कहा कि राबिया डोमेस्टिक अब्यूज के ऊपर पूरी कैंपेन चला चुकी है ऑन ट्विटर एंड एवरीवेयर, तो राबिया इस शो में नहीं बैठ सकती, एक्सक्यूज कर लेते हैं। दिस इज 2 मिनट्स बिफोर गोइंग ऑन एयर। सो उन्होंने अब इन्होंने बेसिकली जो कहा, इनका जो मुआहिदा हुआ था, जो बात हुई थी, जब उधर प्रोड्यूसर ने बोला कि राबिया अनम जो है इस टाइम पर डोमेस्टिक वायलेंस पे बात कर चुकी है, लड़कियों पे जो तशद्दुद होता है या फिर खवातीन को जो मारा पीटा जाता है उसके ऊपर बुलंद आवाज़ उठाती हैं, तो इनको हम उस शो में नहीं बिठा सकते, जबकि 2 मिनट रहते थे। तो राबिया अनम जो है खुद के गई हैं बात करने के लिए कि यार ऐसी क्या वजह है, मेरा भी आपने टाइम ज़ाया किया, जाहिर सी बात है मैं घर से आई हूँ, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ और मुझे एंड टाइम पर आप कह रहे हैं कि अब आप शो में नहीं बैठ सकती। ये जैसे ही वहाँ पर पहुँचती हैं, वहाँ पर लाइव ऑन हो जाता है, कैमराज ऑन हो जाते हैं, सब चीज़ हो जाती हैं। तो राबिया अनम के बकौल कि यार मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उस शो में बैठ जाती और बैठ के बात करना शुरू कर देती, मगर वो हद से ज़्यादा बदतमीज़ी कहलाती और बात ना होती, और दूसरा ऑप्शन था वहाँ से मैं उठ के चली जाती। यही वजह थी कि मैं वहाँ से उठ के चली गई थी राबिया अनम के बकौल। और इस बात को लेकर लोगों ने बड़ा इनको अप्रिशिएट किया और कहा है कि राबिया अनम बहुत खूबसूरत है, आपकी बातें, आपकी सोच बहुत ज़्यादा अच्छी है। 99% लोगों के कॉमेंट्स आए हैं। अब बात करते हैं हिबा बुखारी की। हिबा बुखारी ने एक शो में जब बैठी हुई थी, जब बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे उनके हस्बैंड के बारे में बात हो रही थी, वो हद से ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। अब इमोशनल होने के बाद वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, लोग इतना उसको पसंद करते हैं कि आखिरकार वो बात क्या थी, पहले आप वो सुन लें, उसके ऊपर लोगों का क्या ओपिनियन है वो भी आपको सुनवाता हूँ, ये देखें। था तो मुझे लगा किसी एक बंदे को गुस्सा थोड़ा सा कम करके वो चीज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। या सो नाउ यू कैन से गुस्सा। हाँ, आप बताएं। नहीं गुस्सा, यू सेड सेल्फ डाउट। तो फिर आपको कहाँ जाके रियलाइज हुआ कि इन्होंने मुझे बताया। ये कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको एहसास नहीं होता कि अब हिबा बुखारी और उनके हस्बैंड जो अरेज हैं, उनसे पूछा गया सवाल कि शादी से पहले या शादी के बाद आप में क्या चेंज आया, जिस पे अरेज ने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ, मेरी कदर है, अहमियत है, नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जिसके ऊपर हिबा बुखारी बहुत ज़्यादा उनको देख रही थी, उस टाइम हंसी मजाक जरा समा का शो था, जिसके ऊपर अरेज ने बोला जो कुछ भी सिखाया, जो मेरी अहमियत है वो हिबा की वजह से। जब से हिबा मेरी लाइफ में आई है, जब से मेरी वाइफ ने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है और मैं किस तरह अपने लिए सोच सकता हूँ, उससे बाद से मेरी असल में ज़िंदगी तब्दील हो चुकी हुई है। असल में मैं हिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिसके ऊपर हिबा इमोशनल होगी, जब इमोशनल हुई, जब डायलॉग्स ऐसे थे तो हिबा थोड़ी सी इमोशनल हुई। वो जो वीडियो क्लिप है इतना ज़्यादा वायरल होना शुरू कर दिया कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया हिबा बुखारी हो या फिर अरेज हो, हस्बैंड वाइफ की जोड़ी इन जैसी होनी चाहिए। और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और कुछ लोगों ने ये कहा कि यह पब्लिक स्टैंड है, मगर ये पब्लिक स्टैंड नहीं था, क्योंकि जब भी आप मियाँ बीवी साथ बैठे हुए हों और जब इस तरह की बातें हैं तो अक्सर औकात हम देखते हैं कि 99% लोग जो हैं इमोशनल हो जाते हैं। मगर लोगों ने इसका गलत रुख भी रहना शुरू कर दिया, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पब्लिक स्टैंड है। बेसिकली कहानी ये थी और वीडियो क्लिप सुनवाने का मकसद ये था कि आजकल बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रही हैं, आजकल बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि यार किस पे यकीन करें किस पे नहीं। तो जब तक आपके पास कोई सोर्सेज ना हो, जब तक आपके पास कोई न्यूज़ ना हो, जब तक आपको कोई वॉइस ना सुनवाई जाए या वीडियो दिखाई ना दिखाई, तब तक आपने यकीन नहीं करना। और बाकी रही जो भी मैंने न्यूज़ दी है, जो लोगों को अपडेट चाहिए होती है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ रिप्लाई करने के लिए, मगर मैं करता लाजमी हूँ। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। आपको कैसा लगा राबिया अनम के बारे में, आप क्या कहेंगे? उस टाइम जब ये वायरल क्लिप हुआ था तो राबिया अनम को भी लोगों ने गलत कहना शुरू कर दिया था और निदा यासिर को भी। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।